हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वेस्ट। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 219 कंटेंट डुप्लीकेट। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसमें एक इंटीजर एरे है जिसका नाम नम्स है। ठीक है, तो एक एरे बनाया है एग्जाम्पल 1 में, देखिए नंबर के नाम से। ठीक है, नम्स के नाम से एक एरे बनाया है जिसमें क्या है, एक इंटीजर के है। ठीक है, वो के एक वैल्यू डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसमें रिटर्न क्या आ रहा है, ट्रू दे रहा है। ट्रू देने का रिटर्न मतलब ये क्या है कि बुलियन है। ठीक है, ये बुलियन रिटर्न करेगा। तो इसमें कंडीशन में क्या करें, इफ देयर आर टू डिस्टिंग इंडिसेस। ठीक है, डिस्टिंग इंडिसेस का मतलब हो गया कि जो आई की जो वैल्यू आई होगा और जो जे होगा ये हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, पहला ये कंडीशन हो गया इन द एरे। मतलब ये जो आई है, जो एरे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो जो इंडेक्स पोजिशन आई होता है, ठीक है, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3। तो आई और जे मतलब दो इंडेक्स हो गए, आई और जे। मान लीजिए ये जे है, 1+1 हो गया, i+1। तो ये क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले ये डिफरेंट होना चाहिए, इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए। और इसके जो इंडेक्स पोजिशन आई और जे के जो वैल्यू हो क्या हो, इक्वल हो। ठीक, और इसके बाद ये कंडीशन है एब्सोल्यूट आई माइनस जे। तो एब्सोल्यूट आई माइनस जे क्या है, लेस देन इक्वल टू। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग एबीएस यूज करते हैं किसी के अंदर। ठीक है, तो आई माइनस जे की है। ठीक, और इसके बाद क्या है, लेस देन के है। अगर ये कंडीशन मान लीजिए ये 0 है, ये -3 है, तो ये एबीएस क्या करता है कि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू को डिक्लेयर करता है। अगर -3 इसका आना चाहिए और एबीएस लगने से क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट क्या डिक्लेयर करेगा, प्लस वैल्यू को, पॉजिटिव को डिक्लेयर करता है। तो ये कंडीशन हो गया। एक हो गया आई और जे का, जैसे आई हो गया, आई पे 0 पे 1 वैल्यू हो, और जे के 3 पे क्या है, 1 वैल्यू, दोनों सेम वैल्यू है। तो ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, मगर इंडिसेस क्या है, डिफरेंट है। ये इंडिसेस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ चुके। तो हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये कि अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एरे है, इसको पता करने की डुप्लीकेट है कि नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग देखें तो इसके अंदर 1 डुप्लीकेट है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, एक तो ट्रू हो गया, और बाकी ये 3 क्या है, के है 3। ठीक है, अब इसको ये कैसे निकाला, ये 3 को कैसे पता चला कि ये इंडिसेस मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये कैसे आइडेंटिफाई है। तो उसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो उसके करने से उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, एक फॉर लूप बनाते हैं। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटीजर आई से स्टार्ट होगा, और आई क्या होगा, 0। इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन तक जाएगा, आई हो गया। ठीक है, और आई क्या होगा आपका, लेस देन होगा किससे, नम्स के। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, नम्स के नाम से मेंशन, तो नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाए, आई प्लस प्लस होता है, ये इंक्रीमेंट करता गया। तो ये क्या होगा कि ये लूप स्टार्ट हो गया, 0 से लूप कहाँ तक जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है, लूप जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक और लूप चलाते हैं। ठीक है, एक तो लूप हो गया, अब एक और कंडीशन है जे का। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर मेंशन करेंगे। ठीक है, इंटीजर जे, जे में क्या करेंगे, i+1। अब i+1 क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जैसे i तो ये 0 हो गया, और j क्या हो गया, i+1। ठीक है, i+1 मतलब 0+1 1, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, j यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और i यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो ये आप समझ गए j किस लिए लगाया। ठीक है, और j क्या होगा, j भी वहां तक चलेगा जहां तक इसका लेंथ होगा। तो लेंथ क्या है इसका, नॉर्म्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये लेंथ तक चलेगा, और ये भी क्या होगा, j++। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन तो हो गए, ये दोनों कंडीशन चल रहे हैं आराम से। ठीक है, अब इस दोनों कंडीशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कंपेयर कराएंगे। ठीक है, और कंपेयर किससे कराएंगे, इसको कंपेयर कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन को तो यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, इफ पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब जो ये फॉर्मूला दिया नम्स आई इक्वल इक्वल्स टू जे, इसको एज इट इज यूज करते हैं। ठीक है, एज इट इज को समझेंगे या फिर ये काम कर रहे हैं नम्स। ठीक है, आई, और पहला कंडीशन क्या है, इंडेक्स पोजीशन आई क्या है, इक्वल इक्वल्स टू किसके, नम्स के, जे के। तो नम्स आएगा जे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, मान लीजिए आई और जे सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि एंड लगाया है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ये एंड ऑपरेटर हो गया। और यहाँ पे यूज करेंगे मैथ का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे मैथ, यहाँ पे एबीएस दिया है, तो हम लोग उसमें पता है कि एबीएस किसके अंदर आएगा, मैथ के अंदर, तो मैथ डॉट एबीएस यूज करेंगे। ठीक है, एबीएस के अंदर ये पूरा मेंशन करते हैं, इसका साइज हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एबीएस यूज करते हैं, मैथ के अंदर एबीएस यूज करते हैं। और एबीएस में क्या है कि जो आई है और उसको जे है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा क्या हो, लेस देन हो, मतलब ये छोटा हो किससे, के से, छोटा हो या इसके बराबर, ये दोनों अगर ये सेटिस्फाइड करता है ये कंडीशन को, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये क्या कर देगा, रिटर्न करेगा आपको ट्रू, रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है,
नहीं तो अदरवाइज में ये क्या करेगा, फॉल्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो रिटर्न क्या कर दे, फॉल्स कर दे, रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अब आखिर ये काम कैसे करेगा, ये तो हम लोगों ने कोड लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग ये कैसे वर्क कर रहा है, इसका इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में समझते हैं, या फिर ये वर्क कैसे करेगा। तो इसको हम लोग एक बार ड्राई रन करते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, आखिरकार ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है आपका, पहला है आई क्या है 0 और आई क्या है लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेन। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि हमारा एरर कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, लास्ट इंडेक्स में से। ठीक है, तो ये जे क्या है i+1, तो यहाँ पे हम लोग एक और फिर से एरर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, और ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है, तो ये आई हो गया। ठीक है, आई क्या है 0 1 2 3। ठीक है, इंडेक्स पोजिशन हो गया, और जे क्या है आपका i+1। ठीक है, तो आई क्या है 0+1, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जे, और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया, तो ये दोनों हमारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो नम्स आई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नम्स आई, जो ब्रैकेट के अंदर जो आई लिखते हैं ना, वो क्या होता है कि इंडेक्स पोजिशन को डिक्लेयर करता है, इंडेक्स पोजिशन आई। तो आई के इंडेक्स पोजिशन 0 पे क्या वैल्यू है, 1 है। ठीक है, और इसके इक्वल इक्वल ऑपरेटर, नम्स के इंडेक्स पोजिशन जे पे क्या वैल्यू है। ठीक है, अब जे कैसे निकाला हम लोगों ने, आई क्या है 0+1, तो ये कितना आ गया आपका 1, 1 हो गया, 1 पे क्या वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, ये कंडीशन हो गया फेल। अब ये क्या करेगा, जब तक ये फोर लूप फॉल्स नहीं करता ना, तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर चलता रहेगा। ठीक है, तो अब जे क्या करेगा, फिर से कैलकुलेट करेगा। अब जे कितना है आपका 1 हो गया। ठीक है, जे इसमें 0 था, तो ये आई कितना हो गया, i+1। ठीक है, तो जे के अंदर क्या स्टोर हो गया 1। ठीक है, तो अब ये 0 था, तो ये क्या हो गया 1+1। ठीक है, 1 हो गया, 1+1 कितना हो गया 2। तो अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो इंडेक्स पोजिशन 2 पे वैल्यू क्या आएगा, इंडेक्स पोजिशन 2 पे वैल्यू आएगा 3। ठीक है, ये 3 वैल्यू है 2 पे, तो ये तो पहले से ही 1 है, 1 इक्वल्स टू 3। तो ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन भी फेल कर गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो फिर है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन फेल हो गया। ठीक, अब ये आगे जाएगा, तो ये कितना है, आई क्या होगा, आई चेंज हो जाएगा, आई कितना हो गया 2, 2+1, ये कितना हो गया आपका 3। तो ये क्या बता रहा है, 3 इंडेक्स पोजिशन। अब 3 इंडेक्स पोजिशन देखा जाए तो ये है 3 इंडेक्स पोजिशन। अब 3 इंडेक्स पोजिशन पे वैल्यू कितना है 1, तो ये क्या है, आई तो 1 ही है, और जे भी क्या है 1, दोनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। तो ये जो लूप था, ये कंडीशन आधा सेटिस्फाइड कर गया। अब यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेटर बचा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर यूज देखते हैं। अब मैथ डॉट एवीएस यूज हुआ है, तो मैथ डॉट एवीएस क्या है आपका, अब ये चेक करते हैं। ठीक है, तो आई क्या है हमारा 0, और जे क्या है 3। ठीक है, ये आ गया, और लेस देन इक्वल्स टू हमारा वैल्यू कितना है 3, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और ये मैथ डॉट एवीएस यूज किया गया, मैथ डॉट एवीएस यूज किया गया। ठीक है, तो मैथ डॉट एवीएस का क्या, जो -3 होता है इसको क्या कर देता है, ये प्लस में कर देगा। ठीक है, तो ये +3 हो गया, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ये लेस देन है, लेस देन तो नहीं, हमारी इक्वल्स टू है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, जैसे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो ये क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ठीक, और इसी तरह से इसका सेकंड वाला भी हम लोग चेक करेंगे, तो ये भी उसी तरह से ड्राई रन इसको करें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग कोड डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने छोटा कर दिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया, फोर लूप यूज़ किया। ठीक है, और फोर लूप में क्या मेंशन किया, इंटीजर तो था हमारा, इंटीजर आई क्या है 0। ठीक है, और आई कहाँ तक चल रहा है, लेस देन कहाँ तक चल रहा है, जो इसका लेंथ है। ठीक है, लेस देन नम्स डॉट लेंथ यूज़ करेंगे, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ तक चलेगा, और आई प्लस प्लस आएगा। ठीक, ये हमारा लूप चलता रहेगा। फिर ये लूप चलेगा कहाँ तक, फोर लूप चलेगा इंटीजर जे। अब जे क्या है, i+1, मतलब एक इंडेक्स पोजिशन इसका आगे जा रहा था। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, जो हमारा जे का लेंथ होगा जे, और ये कहाँ तक है, नम्स डॉट लेंथ तक। ठीक है, और जे प्लस प्लस, ये दोनों कंडीशन हो गए। ठीक है, अब ये i+1 जे से 0 से स्टार्ट हुआ, दोनों चल रहा है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन यूज किया हम लोग, इसमें क्या है, नम्स का जो इंडेक्स पोजीशन आई की जो वैल्यू हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, नम्स के, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन जे के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद एक और कंडीशन, एंड ऑपरेटर दिया हम लोगों ने, और एंड ऑपरेटर में क्या यूज किया, मैथ डॉट एबीएस। ठीक है, मैथ डॉट एबीएस यूज किया एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट का क्या है, i-j। ठीक है, i-j किया। अगर ये क्या है आपका, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स किसके, के, क्योंकि के हमारा मेंशन है, लेस देन इक्वल के हो जाए,
तो ही हमारा सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, जैसे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये क्या करेगा, रिटर्न रिटर्न करेगा आपका ट्रू। ठीक है, रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर ये फेल कर जाता है, ठीक है, अगर ये फेल कर जाता है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे ये कंडीशन फेल हो जाएगा तो ये हमारा रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको, ये पूरा लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा हमारा फॉल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे एक एरर दे रहा है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलन आ गया इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, अब इसको फिर से रन करते हैं तो यहाँ पे एक दे रहा है मैथ का, मैथ में एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। अब ये हमारा शायद कोड पूरा चल जाए। ठीक है, तो ये हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं।